आई एम हेल्दी लाइफस्टाइल कोच डॉक्टर भूमिका पटेल एंड बाय बैकग्राउंड में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ एंड अष्टवैद्यम इन केरला। मेरा बच्चा तो घर का खाना खाता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो बाहर का खाना ही खाता रहता है जो कि बहुत अनहेल्दी है। ओके, तो अभी के समय में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनका ये क्वेश्चन है कि क्या करें ताकि हमारा बच्चा है जो घर का खाना खाए। ओके, और अनहेल्दी जो हैबिट्स है उसे छोड़ के हेल्दी हैबिट्स की ओर आगे बढ़े, है ना। तो एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर, एज अ हेल्दी लाइफस्टाइल कोच, मैं आप सब लोगों को बहुत सारी हेल्थ टिप्स देना चाहूँगी जिससे कि आपका बच्चा अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर कन्वर्ट करे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बच्चा क्यों है अनहेल्दी लाइफस्टाइल का सेवन कर रहा है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, तो मैं आपको ये रीज़न बताना चाहूँगी कि बच्चा क्यों अनहेल्दी लाइफस्टाइल का सेवन कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट रीज़न उसका ये है कि अभी के ज़माने में बच्चों के जो पेरेंट्स है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स है या फिर उसकी फैमिली मेम्बर है वो बहुत सारे बिजी हो चुके हैं। तो इतने बिजी है कि वो बच्चा जब उठता है उससे पहले चले जाते हैं और बच्चा जब सोता है उसके बाद आते हैं। मैंने तो देखा है कि पेरेंट्स इतने भी बिजी हो चुके हैं कि बच्चों को देखने का उनके पास टाइम नहीं होता है, बच्चे के लिए केयर टेकर रखते हैं, उनके साथ बातें करने का टाइम नहीं होता है। तो फिर ये एक रीज़न है कि बच्चा अनहेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जा रहा है। एंड दूसरा रीज़न कि बच्चे को पेरेंट्स ही इतने ओवर स्ट्रेस है कि बच्चे के साथ बातें करने के लिए उनके पास समय नहीं है, बच्चे के साथ खेलने के लिए उसके पास समय नहीं है। बच्चा दिन भर क्या करता है, बच्चे ने मतलब स्कूल में क्या किया, अगर छोटा है तो बेटा तूने घर पे क्या किया, कॉलेज में क्या किया, अगर हॉस्टल में पढ़ रहा है तो उसको फ़ोन करके पूछिए कि बच्चे ने क्या किया, आपका पूरा दिन बेटा कैसा रहा। लेकिन अभी के समय में बहुत सारे ऐसे पेरेंट हैं कि जिनके पास बच्चे को ये पूछने का टाइम तक नहीं है कि उन्होंने पूरे दिन में क्या लंच लिया, क्या ब्रेकफास्ट लिया, पूरा दिन ऐसे कैसे रहा। इतने ओवर स्ट्रेस्ड पेरेंट हो चुके हैं एंड दे हैव नो टाइम टू कुक। एक्चुअली मैंने देखा है कि अगर बच्चे को भूख लगती है तो पेरेंट्स खुद कहते हैं कि ये जाके खा लो, ये मंगवा के खा लो, मैगी को बना के खा लो, फटाफट से 5 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ये कितना अनहेल्दी होगा। ओके, अपने बच्चे को कितना साइड इफ़ेक्ट करेगा, कितना नुकसान करेगा। एंड देन थैंक्स टू जोमेटो एंड स्विगी जैसा कंफर्टेबल मतलब लाने के लिए, जिससे कि बच्चा बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से अपने गैजेट में से खुद कम कॉस्ट में अच्छी अच्छी टेस्टी चीज़ मंगवा लेता है जो कि अफोर्डेबल भी होती है, थोड़े समय में आ भी जाती है और उसको खाने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं रहती है। कुछ उसका मतलब वो फटाफट से उसको निकाल भी देता है घर से, अगर वो कचरा वगैरह निकालना है तो निकाल भी देता है। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि ये कैसे बना होगा, कैसा होगा, बाहर का खाना कैसा होगा, बच्चे में लॉन्ग टर्म कितने साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं वो हमने कभी नहीं देखा। एंड देन मेन इम्पोर्टेंट थिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को सिर्फ और सिर्फ कॉपी करते हैं। ओके, तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि अभी के समय में पेरेंट्स हैं उनको बच्चे कॉपी करते हैं। और आप ये मान लीजिए कि अभी जो बच्चों में अनहेल्दी हैबिट्स है उनकी देन उनके पेरेंट्स ही है। अभी के समय में मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल का सेवन करते हैं, वो देखते हैं बच्चे और उनको कॉपी करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो हम कहते हैं वो ज़्यादातर नहीं करते हैं, लेकिन जो हम करते हैं और वो देखते हैं और उनको कॉपी करते हैं। या फिर हमारे जो घर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर उनके अनदर फैमिली मेम्बर होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ कॉपी करते हैं वो लोग। वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, उनमें अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो उनको कैसे कन्वर्ट किया जा सके वो हम सोचते हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ओके, तो इनके पीछे मतलब ये जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल का सेवन हमारे बच्चे कर रहे हैं उनके पीछे ये सारा रीज़न है कि वो क्यों अनहेल्दी लाइफस्टाइल का सेवन कर रहे हैं। ओके, उनको तो घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता है, उनको तो घर का खाना बहुत ही बोरिंग लगता है। ओके, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। ओके, एंड देन मैं ये कहना चाहूँगी अगर उनके मम्मी पापा
देर रात तक जागते हैं एंड सुबह में जल्दी उठने की बजाय लेट उठते हैं, तो वो क्या करेंगे? उनको देखेंगे और उनको सिर्फ और सिर्फ कॉपी करेंगे। लेकिन अगर वो देखते हैं कि उनके पापा सुबह में जल्दी उठते हैं और वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उनकी मम्मी जल्दी उठते हैं और वो वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं एंड देन वो बहुत अच्छा खाना पकाते हैं घर पे, बहुत अच्छा खाना पकाते हैं घर पे, तो वो बहुत अच्छे से अपने मम्मी पापा को कॉपी करेगा। ओके, एंड देन हम लग्जरी के चक्कर में मेन इम्पोर्टेंट थिंग अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ऐसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल दे रहे हैं कि जैसे उनको नियर बाय फ्यूचर में हम उनको अनहैप्पीनेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही प्रदान करेंगे। ओके, और हमने कन्वीनियंस तो ढूंढ लिया ये सब, लेकिन हमने ये उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कभी नहीं सोचा कि अपने बच्चे के ऊपर क्या उसकी असर होगा। ओके, तो ये अनहेल्दी सारी जो ईटिंग है वो पेरेंट्स में ही है, तो फिर वो बच्चे इजीली उसको कॉपी करेंगे। ओके, एंड मैंने तो कई पेरेंट्स को देखा है कि वो नेटफ्लिक्स के ऊपर बैठे बैठे सोफे पे के ऊपर बैठे बैठे सिगरेट और शराब लेके नेटफ्लिक्स के शोज देखते रहते हैं एंड देन कुछ चिप्स वगैरह खाते रहते हैं एंड देन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते रहते हैं, तो वो बच्चा देखेगा और उनको कॉपी करेगा। ओके, एंड देन मैं मेन इम्पोर्टेंट थिंग ये बताना चाहूँगी कि अगर हमारे बच्चे ने बचपन में ही बहुत सारा अनहेल्दी फूड खाया हुआ है तो आगे जाके उसके बॉडी में साइड इफ़ेक्ट होने ही वाला है। लेकिन अगर हमारे बच्चे ने बचपन में ही मतलब बहुत सारा हेल्दी हैबिट्स डेवलप किया हुआ है या फिर बहुत सारी हेल्दी हैबिट्स फूड लेने की या फिर लाइफस्टाइल की है, तो आगे जाके अगर वो 15 दिन में एक बार या फिर मंथ में एक बार कुछ अनहेल्दी या बाहर का फूड या फिर प्रोसेस फूड खा लेता है तो उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएंगे उसकी कंपेयर में कि जिन्होंने बचपन में बहुत सारा अनहेल्दी फूड लिया हुआ है। ओके, एंड देन मैं ये सारा मतलब जो भी बच्चे का जो बचपन रहता है उसकी जो लाइफस्टाइल रहती है वो पूरा पेरेंट्स के ऊपर आधारित रहती है कि पेरेंट्स उसके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, उनके साथ उसको कैसी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ओके, तो ये रही सारी बातें जो कि बच्चे को अनहेल्दी बनाती है। अनहेल्दी हैबिट्स उसमें कहाँ से आती है, तो ये सारी बातें हैं जिससे कि उसमें अनहेल्दी हैबिट्स आती है। ओके, तो अब हम ये सीखेंगे कि बच्चे को कैसी हेल्दी लाइफस्टाइल दिया जाए, अथवा तो हम पेरेंट्स खुद ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल को एडप्ट करें ताकि हमें बच्चा देखे और हमें कॉपी करे। ओके, तो मैं बताना चाहूँगी बहुत सारी हेल्दी टिप्स हैं जिससे कि आपका बच्चा अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जा सकता है। ओके, तो चलिए जानेंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ये है सुबह का तंदुरुस्त नाश्ता यानी कि हेल्दी ब्रेकफास्ट। मैं तो ये कहूँगी सुबह का हेल्दी और प्योरली नेचुरल नाश्ता। ये मेरा बहुत ही फेवरेट वर्ड है, सुबह का तंदुरुस्त नाश्ता या फिर प्योरली नेचुरल। मैं बहुत ही अच्छे वे में नेचर को लाइक करती हूँ या फिर लव करती हूँ या फिर उसको इतना अंडरस्टैंड करती हूँ। ओके, इसलिए मैं ये शब्द बार बार बोलूँगी। ओके, एंड देन मैं ये बताना चाहूँगी कि सुबह का तंदुरुस्त जो नाश्ता होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये कह लीजिए कि सुबह का तंदुरुस्त नाश्ता बच्चे को कभी भी मत स्किप करवाइए, बिकॉज ऑफ ये नाश्ता रहता है जो कि बच्चे का पूरा दिन कैसा रहेगा, कैसे एनर्जेटिक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, उसका डिपेंड हम उनको सुबह में कैसा नाश्ता देते हैं उसके ऊपर है। ब्रेकफास्ट यानी कि रात से हमने जो इवनिंग में खाया है और उसके बाद पूरी नाइट में हम फास्ट किया हुआ है, तो उनको ब्रेक करना यानी कि तोड़ना। ब्रेकफास्ट यानी कि फास्ट को तोड़ना, इसीलिए उसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है। ओके, तो आप मुझे पूछेंगे कि हेल्दी ब्रेकफास्ट में हम बच्चों को क्या दे सकते हो। एज अ हेल्दी लाइफस्टाइल कोच एंड एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर आई विल से यू कि आई एम सेइंग यू कि आप हेल्दी जो भी नाश्ता है उसमें आप बच्चे को भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो, सलाद प्लेटर दे सकते हो, फ्रूट प्लेटर दे सकते हो, घर पे बनाया हुआ उपमा, इडली, डोसा, आप साउथ इंडियन जो भी आइटम है वो बहुत ही हेल्दी होती है तो आप दे सकते हो। मूंग की दाल का चीला हो गया। आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल है वो आप ट्रेडिशन को भी यूज़ कर सकते हो और उनको हेल्दी चीज़ें खिला सकते हो। ओके,
अगर आप अपने बच्चे को मॉर्निंग में हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं देते हो तो उनके 2 साइड इफ़ेक्ट है। जब भी वो लंच लेगा तब वो ओवर ईटिंग कर लेगा, ओके। एंड लंच और जो भी ब्रेकफास्ट का टाइम था उसके बीच में उसको गलत गलत खाने की इच्छा होगी। जो भी सामने पड़ा होगा वो खा लेगा, क्योंकि उसने तो ब्रेकफास्ट किया ही नहीं है, उसको तो बहुत भूख लगी है, तो वो कैसे वो रोक पाएगा, वो तो बच्चा है ना, ओके। तो ऐसा है, ब्रेकफास्ट में आप ऐसे मतलब उनको दे सकते हो। ब्रेकफास्ट में मेक श्योर कीजिए कि जो भी आप ड्राई फ्रूट वगैरह दे रहे हो वो अगली रात को भिगोए हुए ही होने चाहिए। क्यों भिगोए हुए होने चाहिए? बिकॉज ऑफ हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें कुछ इनहिबिटर और ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो हम उसको भिगो देते हैं तो वो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को मतलब कि डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अच्छे वे में वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, ओके। बच्चे को भी बहुत अच्छे लगेंगे। एक्चुअली आप सब लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मैं भी 2 किड्स की मॉम हूँ। मेरी एक किड्स है वो 7 ईयर की है और मेरी दूसरी किड है वो 3 इयर्स की है। तो मैंने खुद अपनी आप में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई एंड देन अब वो लोग ने भी मुझे देखा। मैंने पहले उनको बोला कि बेटा आप ये खाओ, ये ड्राई फ्रूट खाओ, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैंने भिगोना चालू कर दिया, मैंने उसको खाना चालू कर दिया, तो उन्होंने देखा, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। बाद में खुद उन्होंने मुझसे ये कहा, बड़ी डॉटर ने, कि मम्मा मैं कर देती हूँ। तो अब क्या करती है, डेली मुझे उसको याद भी नहीं करवाना पड़ता है, डेली रात को वो 4-5 कांच के ग्लास लेती है, उसमें हमारे जो फैमिली है उसके जो मेंबर है उसको गिन लेती है, उसके हिसाब से वो काउंट करती है, उसमें पानी डालती है, उसमें सारा ड्राई फ्रूट डालती है और सुबह में वो खुद खाती है। तो क्या हुआ, पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया और फिर बच्चे ने देखा और उन्होंने भी हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब एडॉप्शन किया हुआ है, ओके। तो ये है हेल्दी ब्रेकफास्ट। मैंने ये भी देखा है कि अभी के पेरेंट्स है वो बच्चे को हड़बड़ी में हेल्दी ब्रेकफास्ट देते नहीं है, या फिर देते हैं तो वो वाइन वैन वगैरह में खा लेता है, हड़बड़ी में प्रॉपर बैठ के भी नहीं खाता है, एंड देन उनको अनहेल्दी ब्रेकफास्ट भी बहुत सारा दिया जाता है। तो मेक श्योर कीजिए कि क्या आप हेल्दी ब्रेकफास्ट दे रहे हो, और मेक श्योर कीजिए कि क्या आप जो हेल्दी ब्रेकफास्ट दे रहे हो वो भी प्योरली नेचुरल है क्या। अगर आपका माइंडसेट ये है कि हमें कहाँ पे प्योरली नेचुरल मिलेगा, सब ऐसा ही है, सब वैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपना माइंडसेट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा और डिमांड करना पड़ेगा कि मुझे प्योरली नेचुरल चाहिए। अगर आप डिमांड करोगे तभी आपको मिलेगा, बिकॉज ऑफ बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे माइंडेड लोग हैं कि जो आप मांगेंगे ऐसा आपको देंगे, लेकिन अगर आप ही अनहेल्दी मांगेंगे तो वो फिर अनहेल्दी ही आपको देंगे। अगर आप अनहेल्दी मांगोगे, प्योरली नेचुरल मांगोगे, तो वो आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा माइंड है, ओके। चलिए, ये रहा ब्रेकफास्ट का टॉपिक। तो मेक श्योर कीजिए कि आपका बच्चा क्या डेली अच्छा ब्रेकफास्ट खाता है। आप उनको सलाद प्लेटर भी सजा के दे सकते हो, आप उनको फ्रूट प्लेटर भी सजा के दे सकते हो, आप इडली भी उसे सजा के दे सकते हो। उनको अलग अलग तरीके से सजा के मतलब सब कुछ दीजिए ताकि वो अच्छे वे में ले सके, ओके।